हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए फिर से 40 क्वेश्चनों के जीके के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि बिल्कुल टेस्ट के रूप में है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही करे हैं। यदि आपने 35 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। और यदि 30 नंबर से भी कम आ रहे हैं आपके, तो आपका मतलब अभी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी इजी क्वेश्चन भी डाले हुए हैं और काफ़ी मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो होती है वो आपको समय पर पहुंच जाए। ठीक है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा लाइक और सब्सक्राइब करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु मंगोलों के लड़ते हुई हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जफ़र खां। जफ़र खां है वो, क्या हुआ, मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं। संकेतिक मुद्रा की खोजना सॉरी संकेतिक मुद्रा की योजना किसने लागू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अफगानिस्तान भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। जो अफगानिस्तान है किसी भी राज्य से हमारी स्पर्श नहीं करता है। अफगानिस्तान किससे स्पर्श करता है? केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 राज्यों से। आगे चलते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने शुरू किया? जो इस्तमरारी बंदोबस्त है वो किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे चलते हैं। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब रोलर एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे चलते हैं। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से। आगे चलते हैं। बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं। चंबल नदी किस राज्यों से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद कौन सा देश भारत से अलग हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्मा, जिसे म्यांमार के नाम से भी जानते हैं हम। आगे चलते हैं। दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा पठार दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप पठार को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस व्यवस्था को खत्म किया? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। आगे चलते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। आगे चलते हैं। नवरोज उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नामुदी। अन्नामुदी जो है वेस्टर्न घाट का सर्वोच्च शिखर है। आगे चलते हैं।
लखनऊ से 1957 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डफला व मीरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, यदि आप ये टेस्ट लगा रहे हैं तो कंटिन्यू लगाएं, ठीक है। सभी टेस्टों को आप रात को ज़रूर देखें सोते समय, ठीक है। आप एक रूटीन बना लीजिए कि एक टेस्ट हमें रोज़ शाम को लगाना है, ठीक है। और आपको कमेंट भी करके देखना है कि आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किसकी व्यवस्था की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोला वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी, अन्नामलाई और प्लानी हिल्स में। आगे चलते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय स्वशासन, याद रखना है इस बात को, ठीक है। आगे चलते हैं, शोला वन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्र शीतोष्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथावन समझौते का पक्षधर कौन सा राज्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सुदूर उत्तर में स्थित शहर कौन सा है? तो भारत के सुदूर में स्थित शहर कौन सा है? तो ये है कोहिमा। आगे चलते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। आगे चलते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं, नील दर्पण किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र की। आगे चलते हैं, भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। यदि इसमें बांग्लादेश होता तो बांग्लादेश आता, ठीक है। आगे चलते हैं, रानी पद्मावती के पति का नाम क्या था? इसका सही नाम इसका सही आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। आगे चलते हैं, शेवराई पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे चलते हैं, 1921 में मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। आगे चलते हैं, सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर और सिंहभूमि जिले में। आगे चलते हैं, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा भारतीय द्वीप पर स्थित है? तो हमें बताना है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा भारतीय द्वीप पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। आगे चलते हैं, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोप देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वाधिक रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। तो दोस्तों आपने कितने अटैम्प्ट करे और कितने आपके सही आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।